तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मेरे गांव का नाम है उद्यान गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में तिलवाड़ा मार्केट के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं और मेरा भाई मेरी मामी जी के घर जा रहे थे बैलों को लाने के लिए, क्योंकि हमारा हल शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज की सुबह हम हल लगाने के लिए जा रहे हैं और जहाँ हमने हल लगाने के लिए जाना है, यानी कि जहाँ हमारे खेत है, वहाँ के लोकेशन का नाम है भगड़ा। भगड़ा मैंने कई बार बता रखा है, भगड़ा मेरे गांव का छोटा सा हिस्सा है। एक यहाँ सामने पर है जिसका नाम है माथे भगड़ा और एक ये मूल्या भगड़ा। ये वाली पहाड़ी है ना, इसके बैक साइड वाली जगह हमारे गांव वालों के खेत हैं। अभी हम आधे रास्ते तक आ गए हैं बैलों को ला के, और पीछे आप बैल देख रहे होंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ मेरा भाई भी आ रहा है। इस वाले बैल को मेरा भाई ला रहा है और इस वाले बैल को मेरी माँ ले जा रही है। मैं इसको पीछे से हल्का फुल्का गाइड कर रहा हूँ, यानी कि इसको मार रहा हूँ कि कहाँ जाना है। और साथ ही साथ आप माँ के पीठ में कंडी देख रहे हूँ, जो कि आपको पता होगा, जिसका यूज गोबर ले जाने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि जब कभी भी हम अपने खेतों में जाते हैं ना, तो कंडी पर ना रोटियां वगैरह लाते हैं। जैसे जो भी बीज हमने खेत में बोने हों वो भी लाते हैं। फिर साथ ही साथ अन्य ज़रूरत की चीज़ें हम कंडी पर लाया करते हैं, जैसे कि अभी माँ ले जा रही है और माँ के हाथ में एक जुआ भी है। जुआ का यूज मैं आपको बताऊंगा, और जिसे हम हल लगाते हैं, जिसको हल्दू कहते हैं, वो पीछे भाई के हाथ में है। फिलहाल हम भंगरे गदरा वाले लोकेशन में पहुँच गए हैं, जिस लोकेशन का जिक्र मैंने पिछले ब्लॉग में कर रखा है। वैसे यहाँ ना ठंडा काफ़ी हो रहा है, क्योंकि ये गदेरे वाली साइड है ना। तो मैंने बैलों को खोला था, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि बैलों को खोलने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, कहीं इधर उधर ना भाग जाए। तो बड़ी सावधानी पूर्वक ना बैलों को खोलना पड़ता है, जिस वजह से मैंने कैमरे को साइड में रखा। तो अभी हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं। इस वाली तरफ ना, यानी कि इस वाले लोकेशन में धूप काफ़ी जल्दी लग जाती है मुकाबले हमारे गांव वाले लोकेशन। हमारे गांव सामने वहां पर बसा हुआ है, जिसका नाम कि उद्यान गांव है। वहां काफ़ी ज़्यादा लेट में धूप लगती है। और अपने गाँव के बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में बता ही रखा है कि 11-12 बजे से पहले धूप नहीं लगती है और बहुत ही ज़्यादा ठंड वहाँ पड़ती है। अभी मैंने 2 खेतों में हल लगा दिया है, एक यहाँ ऊपर वाले और एक यहाँ सामने पर। और ना हल लगाते समय ब्लॉग बनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ दूसरा हलिया नहीं है। दूसरे हलिया का मतलब ये है कि ये दूसरा कोई हल लगाने वाला नहीं है, तो सिर्फ मैं ही लगा रहा हूँ। इस वजह से ना ब्लॉग बनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब हम जा रहे हैं तीसरे खेत में। तो भगड़ा वाले जो खेत है ना, वो फाइनल हो गए हैं। और आप भगड़ा के लोकेशन भी देख लीजिए, इतने कुछ घर मूल्या भगड़ा में है और इतने कुछ माथे भगड़ा में। तो चल भाई, अब चलते हैं हम तीसरे खेत में। भाई यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है इस भैंस की, क्या है देख लो कैसे फुदक रहा है, प्यारी सी बच्ची है वो भैंस की। और यहाँ भगड़ा की एक खास बात है कि यहाँ ना संतरे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, आप पेड़ों पर देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ धूप वाला इलाका है, यानी कि गर्मी वाला इलाका है। जो फल रहते हैं ना, वो गर्मी वाले इलाकों में ज़्यादा होते हैं। तो भाई, अब फिलहाल हम उस वाले लोकेशन में पहुंच गए हैं, जहां के लोकेशन का नाम गाड़ पार है। और यहाँ पर भी हमारा एक खेत है। आप ये पीछे वाले लोकेशन को देख रहे होंगे, इस वाले लोकेशन का नाम है गाड़ पार। और गाड़ पार वाले लोकेशन के ठीक आगे पड़ता है एक गदेरा, और बगल में पड़ता है एक पारंपरिक धारा, यानी कि पवित्र धारा, जिसका नाम है सुलानी गदरा। और साथ ही साथ यहाँ पर कपड़े धोने के लिए भी बनाया गया है, जहाँ कि मैंने काफ़ी बार आपको दिखा रखा है ब्लॉग में। और परमानेंट में यहीं आता हूँ कपड़े धोने के लिए। हमारे गांव के लगभग 80% लोग यहीं आते हैं कपड़े धोने के लिए। अब मुझे क्या करना है, इन बैलों को जोतना है। जोतना यानी कि इनको एक प्रकार से बांधना है। तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको कहते हैं जुआ। और फिलहाल मैं कैमरा भाई के हाथ में थमाता हूँ। मुझे इन बैलों को बांधना है, इस जुए की हेल्प से इनके कंधे में रखना है, एक इसके कंधे में और एक इसके कंधे में। और जो आपको ये डोरियां दिख रही होंगी, इनको मुझे आप ऐसे बांधना है, ताकि जो ये जुआ है ना, ये बैलों के कंधे से निकल ना जाए। बैल तो बन गए हैं, और अब सबसे मेन चीज़ ये है जो बैलों को कंट्रोल करती है, इसको कहते हैं श्योता। एक मैं यहाँ पर लगाऊंगा, क्योंकि इसका कनेक्शन ना आप देख रहे होंगे सीधे इसके नाक पर है। इसको खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्योंकि इसके नाक में दर्द होगा। तो इनका सबसे ज़्यादा अहम रोल है बैलों को कंट्रोल करने में, ऐसे ऐसे करके। और अब बारी है हल्दों लगाने की। यहाँ पर आप हल्दों को देख रहे होंगे, जिसकी हेल्प से मैं हल लगाऊंगा। तो अब इसको भी लगा देते हैं फटाफट। इस वाले खेत का जो मेन हल था वो मैंने लगा दिया है। फिलहाल मैंने हल लगाने के लिए ना अपने भाई के पास दे दिया है,
और अगर आप पूछेंगे कि मेन हल का मतलब है जो ये नीचे वाला है और जो ये ऊपर वाला है, क्योंकि हर खेत में सबसे पहले ना नीचे लगता है और सबसे पहले ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ ना सबसे नीचे होता है, यानी सबसे साइड और सबसे ऊपर की ओर होता है। साइड लगा दिया है और अब बीच में भाई लगा रहा है। वैसे भाई को अभी हल का और भी नहीं है पता, पर फिर भी वो सीख रहा है, लगा भी क्या रहा है, बस सीख रहा है। इसको हल बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं एकदम प्रोफेशनल हलिया हूँ। मैं इसके बाद लगाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इसके बाद सीखने के लिए दे रहा हूँ, ताकि ये भी हल सीख जाए और कोई दिक्कत ना हो। चल लगो। तो अब भाई बैलों को घुमाएगा और यहाँ से आइए तो लग चुका है, तो भाई यहीं से इन बैलों को घुमाएगा, एक प्रकार से कमांड देगा जिसको बोर्ड कहते हैं। बोर्ड घूम जा, देखो जैसे ये बोल रहा है कि बोर्ड घूम जा, ऐसा बोलने से बैल घूमते हैं। सच्ची में गलत मत छोड़ना। गलत का अर्थ ये होता है कि जैसे माना हल यहाँ पर लग रहा है और हमने गलती से यहाँ पर लगाया, जो ये बीच वाला एरिया है ना, इसको गलत कहते हैं। तो मैं हल लगाने के साथ साथ ना कुदाल का भी काम होता है। आप पीछे माँ को देख रहे होंगे, माँ कुदाल से कुछ काम कर रही है और इस काम को कहते हैं ख्वामा खंडा। जो ये मिट्टी के बड़े टुकड़े हैं, ये तो काफ़ी छोटे हैं, पर जो ये इतने बड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिनको ढेका कहा जाता है, इनको तोड़ना, साथ ही साथ जो ये साइड का कबाड़ है, घास फूस है, उसको भी उखाड़ के साइड करना, यानी कि खेत को एकदम क्लीन करना और सपाट करना। तो ऐसा कुछ हल भाई के द्वारा लगाया जा रहा है। कोई नहीं, सीख पहले ऐसा ही होता है। काफ़ी ज़्यादा हाथों में दर्द होता है और जो हल्दो रहता है, हल्दो आपको पता होगा, जिसे हल लगाया जा रहा है, ये इधर उधर चलता है, सही दिशा में नहीं चलता है। पहले ऐसा होता है जब हम सीख रहे होते हैं, और जब परफेक्ट बनते हैं तब बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होते। तो भाई के साथ अभी यही हो रहा है, हाथों में दर्द भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है और साथ ही साथ में हल ढंग का भी नहीं लग रहा है। फाइनली हम आखिरी लोकेशन में आ चुके हैं, यानी कि अब जो हल है वो यहीं के लिए है और अब दूसरी जगह के लिए ना शाम के टाइम होगा। और इस वाले लोकेशन की बात की जाए तो इस वाले लोकेशन का नाम है धेड़ा पिछाड़ी, जो कि मैंने आपको कई ब्लॉगों में बता ही रखा है और धेड़ा पिछाड़ी का अर्थ भी बता रखा है। पर फिर भी जिसको जानने की इच्छा हो, मैं बता देता हूँ धेड़ा पिछाड़ी का क्या अर्थ होता है। धेड़ा का अर्थ होता है पहाड़, यानी कोई पहाड़ी, और पिछाड़ी का अर्थ पीछे वाली जगह। तो धेड़े पिछाड़ी का अर्थ होता है पहाड़ के पीछे वाली जगह। तो यहाँ पर आप ये बड़ा वाला खेत देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा खेत ये है सामने से, और यहाँ आगे तक है। सबसे पहले ये वाला खेत लगेगा, फिर एक ये ऊपर वाला है और फिर एक छोटा सा वहाँ सामने पर है। अभी मैंने बैलों को जोता नहीं है, यानी कि बांधा नहीं है, फिलहाल उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं। माँ इस वाले खेत में भी जो बो रही है, माँ थोड़ा मैं मुझे जरा जो, वैसे तो जो के बारे में सभी को पता होगा, पर फिर भी जिसको पता ना हो तो इनको कहते हैं जो। फाइनली इस वाले खेत में हल भी लग चुका है और अब बारी है इस वाले खेत में ना ज्वाल लगाने की। ज्वाल मैं आपको बताता हूँ, आपको ये दिख रहा होगा, इसको ज्वाल कहते हैं और इसकी हेल्प से ना खेत को समतल किया जाता है, सपाट किया जाता है। जो ये मिट्टी के टुकड़े हैं ना, इनको ऐसे बारीक दबाया जाता है इसकी हेल्प से। और ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें हम बचपन में काफ़ी बैठा करते थे और बचपन में इसमें बैठने की चाह ज़्यादातर होती रहती थी। हर किसी का सपना रहता था कि एक न एक बार इसमें ज़रूर बैठना है और इसमें बैठ के ना मज़ा भी आता है। यहाँ पर रोटियाँ भी लाई गई थी, माँ और भाई ने तो खा ली थी, पर मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो अब मैं ना घर में खाऊंगा, सुबह से रोटियाँ नहीं खाई हैं, कंटिन्यू हल लगा रहा हूँ। अब मैं सीधे घर में खाऊंगा। जब कभी भी हम खेतों में हल लगाने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले ना रोटियाँ हल लगाने वाले के लिए दी जाती हैं, यानी कि जो हलिया रहता है, हल लगाने वाले को कहा जाता है हलिया। और जब भी हम खेतों में हल लगाने के लिए जाते हैं ना, तो हलिया के लिए रोटियां और चाय ज़रूर आती है। जैसे मेरे लिए भी आई थी, पर मेरे पास टाइम नहीं था, जिस वजह से मैं रोटियां नहीं खा पाया। फाइनली हम हल लगा के घर की ओर चल पड़े हैं और मैंने ना सुबह से रोटियां भी नहीं खाई है, तो भूखे मारे बेहाल हो रहे हैं। मैंने अपने कई ब्लॉग में बताया है दोस्तों कि पहाड़ों की ज़िंदगी ना आसान बिल्कुल भी नहीं है,
कभी कुछ काम। चैन से बैठने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है और साथ ही साथ बिना खाना खाए काम भी करना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशन आ ही जाती है, जैसे आज मेरे साथ आए। मैंने सुबह रोटियां नहीं खाई और कंटिन्यू हल भी लगाए, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है। अगर पहाड़ों की ज़िंदगी जीना हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा कठोर बनना पड़ेगा, काम के हिसाब से भी, सब चीज़ के हिसाब से भी। अभी फ़िलहाल मैं खाना खा देता हूँ और खाना खाने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत रेस्ट ज़रूर है और उसके बाद फिर हल जाना है, यानी कि चैन नहीं है पूरे दिन भर में। तो मैं खाना खा लेता हूँ और आपको भी बताता हूँ आज का खाना क्या है। तो आज का खाना यहाँ पर है कुकोड़े की सब्ज़ी और दाल यहाँ पर बनाई हुई है, देखते होंगे, भात। तो अभी हम दोबारा से हल लगाने के लिए आ गए हैं और जिस लोकेशन में हम हल लगाने आ रखे हैं वहाँ की लोकेशन का नाम है गदरू। जैसे कि आप ये वाले लोकेशन देख रहे होंगे और यहाँ सामने पर ना एक भाई हल लगा रहा है, सामने आप देख रहे होंगे। और इन वाले खेतों में भी लगाए रखा है और हमारा खेत है यहाँ पर, तो इस वाले खेत में अब हल लग रहा है। अभी हमने इस वाले खेत में और यहाँ नीचे वाले खेत में लगाया है अभी हल। और जो ये वाले खेत है ना, इनमें रोपाई होती है, यानी कि इन वाले खेतों को कहा जाता है सेरा। और जो ये पीछे हल लग रहा है ना, इसको कहते हैं फड़िंग। इस वाले हल को फड़िंग के नाम से जानते हैं। पहले खेत को पानी से भरा जाता है, उसके बाद जब पानी सूख जाए तब हल लगाया जाता है इसमें। इस बार हमारे सामने एक और भाई जी आ गए हैं हल लगाने के लिए। सुबह तो मैं अकेला था। दोस्तों, हमारे पहाड़ के खेतों में काम हो और खेतों में चाय ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे लिए वही काम है, मैं चाय बनाने के लिए जा रहा हूँ और घर से चाय लेके आनी है मुझे। फिलहाल चाय मस्त तरीके से उबल रही है। यहाँ पर दूध का गिलास भी एकदम रेडी है चाय के ऊपर गिरने के लिए। अभी फ़िलहाल चाय बनकर एकदम रेडी है। यहाँ पर आप इस छोटे से क्यूट भाई को देख रहे होंगे जो कि फ़िलहाल छुप रहा है। इसका नाम समीर है और इसका घर ना यहाँ पर है। बाय द वे ये दिल्ली में रहता है, आजकल घर आ रखा है, दिवाली की वजह से घर आया था। और भाई कैसा है? तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट मुझे ये लगा। काफ़ी जल्दी मैं चाय को लेके आ गया हूँ और सच में ना मैं भाग के आया हूँ। मुझे ये डर था कि कहीं खेत ना हल से पूरा ना हो जाए और एक घर ना चले जाए। वैसे इन्होंने घर नहीं जाना था, दूसरी जगह पर जाना था हल लगाने के लिए, तो मैं फटाफट भाग के आया। और फिलहाल यहाँ पर ये भाई लोग चाय पी रहे हैं। तो बैलों को भी हमने उनकी जगह पर बांध दिया है, इनके पास घास पे ढाल दिया है। आपको पता होगा कल जब हम बैल लाए थे इस वाले गौशाले में बांधे थे, और जो ये गौशाले है ना, ये हमारी नहीं है, हमने किसी से मांग रखी है। मैंने कल भी बताया था आपको। तो अभी ये घास खा रहे हैं, पानी की बाल्टी भी रखी हुई है। पानी तो ये पी नहीं रहे हैं पर घास खाने देते हैं आराम से। ब्लॉग की एंडिंग कर ही देते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।